हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। चलिए आज आपको विज्ञान में पेशी एवं उनके प्रकार पेशी एवं उनके प्रकार का शासन में आज डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है पेशी एवं उनके प्रकार। तो देखते हैं पेशी क्या होती हैं। पेशी यानी कि मसल्स, प्राणियों का आकुंचित होना यानी कॉन्ट्रैक्टाइल यानी सिकुड़ना ऊतक है। इनमें अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। इनमें कुंचन करने की क्षमता होती है। पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती हैं। मनुष्य के शरीर में 40% भाग में पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनमें से 400 रेखित पेशियां होती हैं। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। पीठ में 180 पेशियां पाई जाती हैं और पेशियां 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। चलिए, हमने देखा यहाँ पर कितने प्रकार की पेशियां हैं और पेशियां क्या होती हैं, उन चीज़ को समझा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? वो हमारे पीठ में पाई जाती हैं, लगभग 180। चलिए बात करते हैं कि पेशियों का जो वर्गीकरण है तो किस किस प्रकार की होती हैं, उन चीज़ को वर्गीकरण के आधार पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 3 प्रकार की होती हैं पेशियां: रेखांकित यानी स्केलेटल, अरेखांकित यानी स्मूथ और कार्डियक यानी हृदय पेशियां। ठीक, रेखांकित पेशियां किसे कहते हैं? जो ऐच्छिक होती हैं यानी अपनी इच्छा अनुसार वो अपना काम करती हैं और अस्थियों पर लगी रहती हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। शरीर की गति में जैसे कि आप चलना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना, इन्हीं के पेशियों के आकुंचन और प्रसार का फल है। चलिए, जैसे कि आप अभी खाना खाएंगे तो आप उठाएंगे खाने को हाथ से, यानी उसमें आपका हाथ काम कर रहा है। तो इसी तरह ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं और अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आप दौड़ते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार दौड़ते हैं, कोई आपको दौड़ाता थोड़े ना है। यहाँ पर हमने डायग्राम भी शो करवाया है, मतलब कर दिया है। चलिए देखिए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और ये कार्डियक मसल। चलिए, 3 प्रकार की पेशी ऊतक हो गई। अरेखांकित पेशियों की बात करते हैं। हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, वे स्वतः ही आकुंचित और प्रसारित होती हैं, यानी खुद ही सिकुड़ती हैं और खुद ही उनमें प्रसार फैलाव होता है। सारी पाचन प्रणाली ग्रसनिका से लेकर गुदा तक में इन पेशियों का प्रधान भाग रहता है। आवंटित इन्हीं की क्रिया का फल होती है। प्रत्येक नलिका, रक्तवाहिनियों तथा आशयों की भित्तियाँ प्रधानता इन्हीं पेशियों की बनी होती है। चलिए, हमने 2 पेशियों की बात कर ली। हम अगली पेशी यानी हृदय पेशी उसको डिस्कस करते हैं। हृदय पेशी की रचना यद्यपि ऐच्छिक पेशी के समान होती है, तथापि वे इच्छा के अधीन नहीं होती, स्वतः ही संकोच और प्रसार करती हैं, यानी इन पे इंसान का कोई बस नहीं या किसी जीव का कोई बस नहीं। ये पेशियां अपने आप ही काम करती हैं। जैसे कि अगर हृदय पेशी यानी कि हृदय आपका हृदय पेशी है, तो हृदय जो होता है, अगर आपकी इच्छा अनुसार चले तो आप तो थक जाते हैं और फिर आपको बंद कर देंगे अपने हृदय को चलना और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हृदय पेशी अपनी इच्छा अनुसार वो आपके अधीन नहीं होती, आपकी इच्छा के, वो खुद ही संकुचित होती, खुद ही उसमें प्रसार होता है। चलिए, वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि हृदय की पेशी में स्वतः आकुंचन करने की शक्ति होती है जो नाड़ी नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र है। चलिए, रचना की बात करते हैं। तो प्रत्येक पेशी सूत्रों का समूह होती है। ये सूत्र पेशी को लंबाई और
चीरने से एक दूसरे से पृथक किए जा सकते हैं। ये सूत्र भी सूत्राणुओं यानी फाइब्रल्स के बने होते हैं। प्रत्येक सूत्र का एक आवरण रहता है जिसके भीतर कई केंद्र होते हैं। प्रत्येक सूत्र पर एक आवरण रहता है जिसके भीतर कई केंद्र होते हैं और कोशिकासार भरा रहता है जिसके भीतर कई केंद्र होते हैं। कोशिकासार भरा रहता है। कंकन की दीर्घ पेशियों में 5 इंच तक लंबे और 0.01 से 0.1 मिलीमीटर व्यास तक के सूत्र पाए जाते हैं। छोटे आकार के पेशियों में भी सूत्र होते हैं और प्रारंभ से कंडरा तक विस्तृत होते हैं। चलिए, बड़ी पेशियों में कई सूत्र अपने सिरों पर मिलकर पेशी की लंबाई को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक सूत्र में नाड़ी का एक सूत्र होता है। वह शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं जिनके अंतिम भागों के चारों ओर कोशिकासार में कुछ कण एकत्र रहते हैं। ये एंड प्लेट यानी अंतपट कहलाते हैं। इन्हीं में होकर उत्तेजनाएं सूत्रों में जाती हैं जिनके पेशी आकुंचन कहलाती हैं। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया रचना। ऐच्छिक पेशी का निर्माण कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। ऐच्छिक पेशी का निर्माण कोशिकाएं एवं लंबी बेलनाकार आशाखित होती हैं। ऐच्छिक पेशी सूत्र की प्रकाश द्वारा परीक्षा करने से वे लंबाई की ओर खंडों में विभक्त पड़ते हैं जिनमें प्रकाशहीन और दूसरा प्रकाशमय खंड बारी बारी से स्थित होता है। प्रकाशमय अर्थात प्रकाशमय के पश्चात प्रकाशहीन और उसके पश्चात फिर प्रकाशमय इस प्रकार से चला करता है। चलिए, फिर अब बात कर लेते हैं। यही रेखा जाल यानी स्टेशन कहलाता है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार हैं। ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु दृश्य दिखता है। ये शुक्राणु अंतःशुक्राणु वस्तु द्वारा गोक्षा में बंधे हैं। चलिए, तो जिनके चारों ओर पेशी सार यानी सारकों पर स्थित है, जिनमें न्यूक्लियस स्थित है। पेशी कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेशियों के चारों ओर किसका आवरण होता है। पेशी आवरण नंबर 1 आपको दे दिया जाएगा। पेशी आवरण नंबर 2 मसल कवर और नंबर 3 सार्कोलेमा। नंबर 4 कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन सार्कोलेमा पर ही लगाना है। उपस्थित केंद्रक को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बहुकोशीय केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक पेशी में तंतु में गहरी पट्टी जिसे ए कहते हैं। पूछ लिया जाए गहरी पट्टी को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे वहाँ पर कि ए पट्टी को गहरी पट्टी कहते हैं, जो मायोसिन की बनी होती है। इसमें हल्की पट्टी जो होती है एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। मायोसिन समझ में आया। मायो बने तो चलिए, उसमें खुद का कुछ गति होता है, उसको मायोसिन कहते हैं। इसमें हल्की पट्टी जो होती है वो एक्टिन की होती है। एक्टिन आपका प्रोटीन है। 2 एक्टिन पट्टियों के मध्य एक आड़ी छड़ होती है जिसे जड़ रेखा कहते हैं और जड़ रेखा के मध्य सार्कोमेटा कहते हैं। ए पट्टी के मध्य महीन रेखा जिसे एम कहते हैं और एम के दोनों ओर कुछ भाग हल्का दिखाई देता है जिसे एच क्षेत्र कहते हैं। ये तो हमारे ऐच्छिक पेशियों का निर्माण हो गया। अनैच्छिक पेशी सूत्र छोटे होते हैं। चलिए, अनैच्छिक पेशियों के बारे में। पेशी सूत्र छोटे होते हैं। प्रत्येक सूत्राणु एक लंबे तय आकार की कोशिका होती है जो एक सिरे पर चपटा सा होता है और दूसरे पर लंबा, जहाँ वह कंडरा में लग जाता है। इसकी लंबाई की ओर भी दिखाई पड़ती है। एक कोशिका की लंबाई 200 माइक्रोन यानी कि आप 200 का मतलब माइक्रोन का मतलब समझें, 200 × 10⁻⁶ इतना सूक्ष्म होता है। तो ये बात रही। 200 माइक्रोन और 4 से 7 माइक्रोन से अधिक नहीं होती है। ये रेखांकित नहीं होती हैं।
इनमें एक ही केंद्रक होता है। ये पेशियाँ सिरों में होती हैं, जिनमें सूत्राणु सूत्र कोशिकाओं अपने सिरों में मिलती रहती हैं। हाशियों पर आंत्रनाल में ये पेशियाँ दो स्तरों में स्थित हैं। एक स्तर आंत्र की लंबाई की ओर स्थित है, दूसरा उसको चौड़ाई की ओर घेरे हुए है। इसको अनुवृत्तकार और अनुदैर्ध्य स्तर कहा जाता है। दोनों स्तरों के संकोच के से नाली के भीतर की वस्तु आगे की ओर संचित होती है। हार्दिक पेशी सूत्र इन दोनों के बीच में है। प्रत्येक सूत्र एक कोशिका है जिसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार का रेखांकन दिखाई देता है, किंतु ये सूत्र इच्छा के अधीन नहीं है। कोशिकाओं में विशेषता यह है, उनमें शाखाएं निकलती हैं और दूसरी कोशिकाओं की शाखाओं में मिल जाती हैं। देखिए, हमने सारा कंटेंट आपका इम्पोर्टेंट वाला ले लिया है, तो आपको कहीं और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्रियाविधि ऐच्छिक पेशी में पट्टी पर स्थित एक्टिन उसके सार्कोमियर में उपस्थित मायोसिन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये फिगर है आपका मसल का। गहरी पट्टी ए वाली आपकी है, बीच में आपका यहाँ पर एच क्षेत्र यहाँ पर है। ये देखिए जेड लाइन है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका एक फिगर हो गया मसल्स का, इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। आप लोग अब देख लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए, यहाँ पर तो बहुत छोटा है, फिर देखते हैं कि ऐच्छिक पेशी में पट्टी पर स्थित एक्टिन सार्कोमियर में उपस्थित मायोसिन के ऊपर आ जाता है। एक्टिन का एक सिरा दूसरे सिरे पर आ जाता है। इस कारण सार्कोमियर की लंबाई में कमी हो जाती है। इस अवस्था में पेशियों में संकुचन होता है। जब एक्टिन या मायोसिन अपने स्थान पर सरक जाते हैं तो सार्कोमियर पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तथा पेशियां शिथिल हो जाती हैं। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा यानी एटीपी से प्राप्त होती है। पेशी संकुचन में कैल्शियम आयन एटीपी को एडीपी में बदल देते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि पेशी संकुचन के समय कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो एटीपी को एडीपी में बदलने में मदद करता है। वहाँ पर दे दिया जाएगा निकेल, मैग्नीशियम, कैल्शियम या कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन कैल्शियम आयन पर लगाना है। पेशी के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। पेशी का विशेष गुण आकुंचन करना है और इसकी लंबाई चौड़ाई अधिक हो जाती है, अर्थात वह छोटी और मोटी हो जाती है। आकुंचन के समय जिस स्थान से उनका उद्गम होता है वहीं खिंचकर वह प्रथम पास पहुंच जाता है। सी से शरीर के अंगों की गति होती है। आकुंचन के पश्चात पेशी फिर प्रक्षेपित होकर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। ऐच्छिक पेशियों में आकुंचन उन उत्तेजनाओं के परिणाम होते हैं जो मस्तिष्क या सुषुम्ना के केंद्रों से नाड़ियों द्वारा पेशियों में आती है। मनुष्य की पेशी 1 सेकंड में 10 से 12 बार अधिक संकोच नहीं करती। मक्खी की पेशी 400 बार संकोच करती है। यदि पेशी में जाने वाली नाड़ी को उत्तेजित किया जाए तो उत्तेजित स्थल पर यानी उसको पोटेंशियल विद्युत का उत्पन्न होता है। यहाँ दोनों ओर को विद्युत प्रवाह होने लगता है। इनकी विद्युत बांध P से नापा जाता है। प्रत्येक आकुंचन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पेशी में जा रहे ऑक्सीजन की क्रिया से वहाँ के ग्लूकोज का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभंजन हो जाता है। इससे 0.0030 में ताप भी बढ़ जाता है। वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन व्यय हो जाता है और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो शरीर में रक्त द्वारा पेशी में हटा दिया जाता है। शरीर में पृथक करके पेशी को कुछ समय तक उत्तेजित करने से इस अम्ल के एकत्र होने को सीमित हो जाती है। यह अन्वेषण से पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इस अम्ल के कारण बनने के कारण है। ग्लाइकोजन इसका पूर्व रूप है। चलिए,
ये तो आपको हो गया। ग्लाइकोजन आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। और ये देखिए पेशी और व्यायाम। तो पेशी और व्यायाम की बात कर लेते हैं। व्यायाम के समय पेशियों में कुछ समय तक बार संकोच होता है बार बार, और उसमें क्या होता है, ऊपर बताए हुए सब प्रकार के परिवर्तन होते हैं। गति करने की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा की उत्पत्ति ऑक्सीजन के व कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति से मालूम की जाती है। श्वास द्वारा बाहर निकली हुई वायु को एकत्र करके उसके विश्लेषण से ये दो मात्राएं मालूम की जा सकती हैं। इससे व्यय हुई ऑक्सीजन का पता लग जाता है। निर्धारित हो चुका है कि 1 लीटर ऑक्सीजन के व्यय में 5.14 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 15.560 फुट पाउंड के समान है। चलिए, हमने डिस्कस कर लिया आज का अपना विज्ञान का टॉपिक पेशी। देखिए, हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए थे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप हर कंटेंट को और भी अच्छे से समझ लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने थे आपको हमने समझा दी कहाँ कहाँ से बनेंगे। पूरा कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। हम क्या क्या बताएं आपको कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको हर वीडियो अच्छे से पहले तुरंत मिल जाए ताकि आपको परीक्षा में कोई देरी ना हो पाए। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन, हमारी पढ़ाई आपका मोटिवेशन है। चलिए, तो आप लोग समझ चुके हैं और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। शेयर करने से एक फ़ायदा है कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और वो भी तैयारी कर सकें। तो चलिए, लेते हैं आज विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।